बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी लेक्चरर जो अभी पॉलिटिकल साइंस के एसएस के और हिस्ट्री की पोस्टें आई हुई हैं केपीके में, ये उसके लिए इंतहाई अहम वीडियो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट एज कंपेयर्ड विद अदर एसोसिएशंस। कौन सा जो स्टेट का, रियासत का जो करेक्टरिस्टिक्स है दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सॉवरेनिटी, ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नमेंट्स। कौन सा स्टेटमेंट यानी दुरुस्त नहीं है जो रियासत और गवर्नमेंट में फर्क कर सकता है। द स्टेट इज कंक्रीट while the government is abstract। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एरिस्टोटल व्यूज अबाउट प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल के ख्यालात में प्रॉपर्टी के हवाले से क्या है। ये कहता है, एरिस्टोटल कहता है कि देयर शुड बी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस बुक रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ प्लेटो फिलॉसफी। प्लेटो की जो फिलॉसफी है वो कौन सी किताब ये जाहिर करते हैं। ऑप्शन बी द रिपब्लिक। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। प्लेटो का जो स्कीम है प्लेटो फिलॉसफी का वो रिपब्लिक बताता है। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग वाज प्रेजेंटेड बाय द किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड इन सेंचुरी। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग ये पेश किया था जेम्स ऑफ इंग्लैंड ने 17 सदी में। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है, सॉवरेनिटी इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ स्टेट। सॉवरेनिटी कौन सा बेस है किसी रियासत का। ये स्पिरिचुअल बेस है। ऑप्शन सी इस में दुरुस्त जवाब है। जो सॉवरेनिटी है वो स्पिरिचुअल बेस है, यानी रूहानी बेस है किसी भी रियासत के लिए। द टर्म प्रोपेगेंडा एक्वायर्ड डेरोगेटरी सेंस। टर्म प्रोपेगेंडा को डेरोगेटरी यानी गलत सेंस में इस्तेमाल किया गया है ड्यूरिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, यानी पहली जंग अजीम के बाद। ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है, ओरिजिनलिटी टोटल नंबर ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए वाज। हकीकत में जो है यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो पहले रियासतें थी उसकी तादाद 13 थी। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। The first government of US was based on the articles of। पहले जो तर्ज हुकूमत था यूएसए का वो किस बेस पर, कौन से आर्टिकल के तहत काम कर रहा था। कॉन्फेडरेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। कॉन्फेडरेशन की बुनियाद पर यूएसए का निज़ाम चल रहा था। द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदी मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मिस्टर जिना बाई। ये दिया था सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। यहाँ पर मैंने नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर आप लोगों ने दुरुस्त करना है। सराजो नायडू। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज स्टेट रिलीजन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इस्लाम को रियासती मजहब करार दिया है पाकिस्तान के किस आइन में। 1973 के आइन में। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। When the British government in India cancelled the separation of Bengal। कब बरतानिया की तर्ज हुकूमत ने इंडिया को कैंसिल किया था, तनसीख बंगाल को कैंसिल किया था 1911 में। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज मिक्स्ड। फ्रांस का जो तर्ज हुकूमत है उसका निज़ाम है वो क्या है, मिक्स्ड है। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे जाते हैं। कम्यून सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ। कम्यून सिस्टम जो है हिस्सा है सियासी तर्ज हुकूमत का किसका, चाइना का। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। कम्यून सिस्टम चल रहा है चाइना में, चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में। और इसी तरह जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज। इसका जो ऑथर है वो कौन है। इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए खालिद बी सईद जो है ऑथर हैं पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज। The idea that virtue is knowledge is attributed to
हाँ, ये वर्चू इज नॉलेज, ये आइडिया दिया था। इसमें आप लोगों ने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। ऑप्शन बी है, यहाँ पर दुरुस्त जवाब प्लेटो है, लेकिन नन ऑफ दिस मैंने दिया हुआ है। कमेंट में आप लोगों ने जरूर बताना है। द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल आर मोर एक्सेप्टेबल टू द वेस्ट देन प्लेटो बिकॉज ही प्रोपोगेटेड। जो आइडियाज हैं अरिस्टोटल का वो मोर यानी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है प्लेटो से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, किस चीज़ को प्रोपोगेट, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। ऑप्शन ए पर दुरुस्त जवाब है। द सिटी ऑफ गॉड इज द वर्क ऑफ, सिटी ऑफ गॉड ये काम है किसका, एस.टी. ऑगस्टाइन का, ऑगस्टाइन। ऑप्शन बी पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द बोल्शेविक मूवमेंट इन रशिया वाज लीड बाय, बोल्शेविक तहरीक रशिया में चलाया था, ये किसने चलाया था इसको, लेनिन ने। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ही इज़ नोन एज द मेजर थ्योरिस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी का जो सबसे बड़ा थ्योरिस्ट था उसका नाम मैक्स वेबर। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ, डिसेंट्रलाइजेशन ये फीचर है किस सिस्टम का, इसके लिए दुरुस्त जवाब है फेडरल सिस्टम, यानी वफाकी तर्ज हुकूमत का जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये खासूसियात हैं। इसी तरह जो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए, यानी डिक्टेटरशिप प्रोलिटेरिएट का, प्रोलिटेरिएट का वो ये कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। हु वाज द नेम्ड द फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन अयूब्स कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट नेशनल असेंबली, जब अयूब पहला कौमी असम्बली बना रहे थे उस वक्त जो अपोजिशन लीडर था उसका नाम यूसुफ खटक। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। पहला अपोजिशन एज बेख्तलाफ का जो लीडर था वो यूसुफ खटक था। The last speaker of the National Assembly during अयूब गवर्नमेंट was, आखिरी जो स्पीकर था कौमी असम्बली का अयूब की दौर में, अयूब की हुकूमत में अब्दुल जब्बार खान। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। Who was a president of Pakistan during India China War of 1962, इंडिया चाइना वार में पाकिस्तान का जो 1962 का जंग था उस वक्त का पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था अयूब खान। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन वाज रिटन बाय, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस ये किसने तहरीर किया था, इसको तहरीर किया था हांस मार्गेंतो। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। हांस मार्गेंतो ने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस ये तहरीर किया था। इसी तरह जो है यूनाइटेड अरब इमारात इज़ ए फेडरेशन ऑफ, यूनाइटेड अरब इमारात ये फेडरेशन है किसका, 7 इमारात यानी 7 इमारात का फेडरेशन है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which of the following was an internal reason for the collapse of the USSR? USSR की जो ज़वाल था उसके इंटरनल अंदरूनी वजह क्या था, स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द इकोनॉमी, स्ट्रक्चर क्या कमजोरियाँ थी उसकी इकोनॉमी में। हाउ डज ट्रू ओपिनियन रिलेट टू द नॉलेज, इसके लिए दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन डी, इट इज़ इंफीरियर इन द लॉन्ग रन। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What are the 3 stages of the life cycle of norms? 3 स्टेजेस जो है लाइफ साइकिल के नॉर्म्स के। नॉर्म एमर्जेंस, ऑप्शन बी नॉर्म एमर्जेंस, नॉर्म रिजेक्शन, नॉर्म नेशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन। Who was the Prime Minister of India during the 1971 crisis? 1971 के क्राइसिस में इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What was the year in which the Shah of Iran was overthrown? यानी वो तर्ज हुकूमत जिसमें ईरान के शाह को का तख्ता उल्ट किया था, यानी उसकी हुकूमत को गिराया था, वो 1979 में। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। Who was the Governor General of India during the first Indo-Pak conflict over Kashmir in 1948? यानी बरसग़ीर पाक मुहिम में जो 1948 यानी जब पाकिस्तान और इंडिया जुदा नहीं हुए थे उस वक्त कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कायद आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन द ईयर, कायद आज़म ने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को किस साल? 1913 में। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, जॉन लॉक के मुताबिक जो बेहतरीन तर्ज हुकूमत है वो क्या है? डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। जॉन लॉक के मुताबिक जो बेहतरीन फॉर्म है गवर्नमेंट का वो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। ऑप्शन है यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। यानी बड़ा ऑर्गन है, जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ये बिल्कुल ही। हुआ द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। पाकिस्तान की तारीख में 4 गवर्नर जनरल गुजर चुके हैं, आप लोगों ने ये भी नोट करना है। इन रेसेंट ईयर द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैव, मौजूदा दौर में जो ब्यूरोक्रेसी का जो पावर है वो क्या है? एनॉर्मसली इंक्रीज्ड, यानी उसको बढ़ा दिया गया, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द सिस्टम अंडर द पीपल आर ट्रीटेड इक्वल इन द आई ऑफ लॉ इज कवर्ड अंडर, वो सिस्टम जिसमें सबके साथ कानून के बराबर हो उसको सिविल इक्वलिटी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर पॉलिटिकल इक्वलिटी? कौन सा कवर नहीं करता है पॉलिटिकल इक्वलिटी को? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, राइट टू लिव इन फैमिली। ये कवर नहीं करता पॉलिटिकल इक्वलिटी को। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द बिल्स आर, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में बिल क्या होते हैं? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, प्रिपेयर्ड बाय सिविल सर्वेंट बट इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर्स। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का खसूसियात हैं बिल। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट हैज़ बीन क्रिटिसाइज, हिस्टोरिकल थ्योरी जो है राइट्स का उसको क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये नैरो है, इट इज़ टू नैरो। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, द 68 member constituent assembly were comprises of 44 members from East Pakistan including, इसमें 13 हिंदू मेंबर्स शामिल थे। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब में है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू प्रेसिडेंट इन, जो यह ओहदा था गवर्नर जनरल का इसको चेंज किया है सदारती प्रेसिडेंट में, ये 1956 में। जबकि 1947 में जब पाकिस्तान जुदा हो रहा था इंडिया से उस वक्त क्या था? गवर्नर जनरल होते थे। द ग्रोइंग रोवर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी अपोज एनी थ्रेट टू डेमोक्रेसी बिकॉज द फाइनल अथॉरिटी क्या होता है? ग्रोइंग रोवर जो है ब्यूरोक्रेसी का ये ज़्यादा होता है। रेस्ट विद पार्लियामेंट, रेस्ट विद पार्लियामेंट बकाया किसके साथ? ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is true about social equality? इसमें से सोशल इक्वलिटी के लिए कौन सा दुरुस्त है? इट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शंस। इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट डिराइव इट पावर्स फ्रॉम, यूनिटरी तर्ज हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट अखज़ किया जाता है किसे? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन
D. Legislative enactment. Option D. Which of the following is a function which local government is usually required to perform? इसके लिए हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी हेल्थ और सैनिटेशन जो सेहत और निकासी का निज़ाम है ये लोकल गवर्नमेंट अदा कर सकते हैं। ऑप्शन ए पर जवाब है अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड्स आर काउंटेड। अल्लामा इकबाल के मुताबिक जो हेड्स होते हैं यानी बड़े होते हैं वो काउंटेड, इसका एहतसाब किया जा सकता है डेमोक्रेसी में। ऑप्शन बी पर जवाब है। आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये मेरिट नहीं है, यानी मेरिट नहीं है लोकल गवर्नमेंट का। इसमें से क्या है? इट प्रोमोट डिसहार्मनी, ये फैलाता है डिसहार्मनी को, यानी बामी ताल्लुक को नहीं बढ़ाता। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस पर कमेंट करके अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।